नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल सूरज शाहदेव में। मैं हूं सूरज शाहदेव। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से फिर से एक बार हम चर्चा करने वाले हैं बंगाल विधानसभा चुनाव के बारे में। बंगाल विधानसभा चुनाव का तारीख की घोषणा कर दी गई है और प्रथम चरण का चुनाव वहां इस बार 27 मार्च से शुरू होने वाली है और कुल टोटल जो बंगाल विधानसभा का चुनाव होंगे वो 8 चरणों में होगा। हर पार्टी अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रही है। जहां सबसे पहले 294 में से 291 सीटों के लिए सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने अपनी 291 सीटों की घोषणा कर दी है। वहीं अपने 3 सीट दार्जिलिंग क्षेत्र के लिए बिमंग गुरुंग की पार्टी को तृणमूल कांग्रेस ने उनके लिए छोड़ दी है। वहीं भाजपा ने प्रथम चरण और द्वितीय चरण के चुनाव के लिए अपने 57 विधानसभा सीटों की उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। और वहीं पर भाजपा ने एनडीए के घटक दल जो आजसू पार्टी है उसको एक सीट बाघमुंडी विधानसभा जो पुरुलिया जिले के क्षेत्र में पड़ता है, जिला में पड़ता है, वो बाघमुंडी विधानसभा क्षेत्र आजसू पार्टी के लिए उन्होंने वहां पर छोड़ दिया है। तो अगर हम कांग्रेस की बात करें दोस्तों, तो कांग्रेस ने वामपंथी पार्टी के साथ मिल करके वहां चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस ने अब तक अपने प्रथम चरण के चुनाव के लिए 13 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। तो वहीं अगर हम वाम मोर्चा की बात करें तो वाम मोर्चा ने 38 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इस बार दोस्तों जहां ममता बनर्जी ने सबसे पहले 291 सीटों की चुनाव की घोषणा कर दी है, सबसे ज़्यादा भगदड़ और विरोध ममता बनर्जी की ही पार्टी में देखने को मिल रहा है। दोस्तों, जिन लोगों को टिकट वहां काटा गया है या जो विधायक थे या अच्छे नेता थे जिनको उम्मीद थी कि इस बार उनको टिकट मिलेगा, उन लोगों को टिकट जैसे ही कट गया है वे लोग कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ रुख कर रहे हैं। और हो सकता है आज प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है वहां पर, उस कार्यक्रम में बहुत सारे टीएमसी के कार्यकर्ता हो, नेता हो, आज भाजपा के पक्ष में या भाजपा की इस रैली में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर हम बात करें तो भाजपा इस बार एक क्रिकेटर है अशोक डिंडा, उनको भी चुनाव टिकट देने की सोच रही है। वहीं पर एक आईएएस ऑफिसर है भारती घोष, उनको भी भाजपा टिकट देने जा रही है। और जिस प्रकार से बात करें दोस्तों, तो पूरे बंगाल के चुनाव में जो सरगर्मी है या तापमान है या दो दिलचस्प मोड़ है या जिसकी चर्चा चारों ओर हो रही है, ना सिर्फ बंगाल में बल्कि भारत के प्रत्येक कोना में जिसकी चर्चा हो रही है, तो वो है आपकी नंदीग्राम विधानसभा को सीट को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, सत्तारूढ़ दल टीएमसी की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी इस बार अपने विधानसभा सीट जो कोलकाता के भवानीपुर में थी, उस सीट से वो छोड़ करके घोषणा कर दी है कि हम नंदीग्राम विधानसभा चुनाव से चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं पर भाजपा अभी तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी की दायां हाथ माने जाने वाले और नंदीग्राम आंदोलन के सुपर हीरो या कहें पोस्टर बॉय और इस क्षेत्र में उनकी धाकड़ पकड़ वाले अधिकारी परिवार के शुभेंदु अधिकारी जो चुनाव वहां पर लड़ने की उन्होंने भी घोषणा कर दी है। ऐसे कहा जा रहा है दोस्तों कि वहां का चुनाव अब सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच में ही होगी। वहां किसी और नेता की वहां पर किसी प्रकार की कोई चर्चा भी नहीं की जा रही है और दोनों ही नेताओं में पूरा के पूरा चुनाव का जो केंद्र बिंदु है वो केंद्रित हो गई है दोस्तों। और ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार ममता बनर्जी वहां भारी मतों से हारने वाली है। शुभेंदु अधिकारी से भाजपा ने पूछा कि क्या किया जाए, क्या वहां से आप चुनाव लड़िएगा या किसी 2 सीट से चुनाव लड़िएगा, तो शुभेंदु अधिकारी ने साफ साफ कहा कि अगर मैं 2 सीटों से चुनाव लड़ूंगा तो एक गलत मैसेज जाएगा। मैसेज ये जाएगा कि शुभेंदु अधिकारी डर गई ममता बनर्जी से और जनता मुझे दोनों ही सीट से हरा सकती है। अगर मैं जीतूंगा तो नंदीग्राम से भी जीतूंगा और हारूंगा तो मैं कहीं से भी चुनाव हार सकता हूं, लेकिन मैं चुनाव नहीं हारूंगा। मैं ममता बनर्जी को वहां से 50,000 से ज्यादा मतों से हराऊंगा। अगर हम बात करें दोस्तों टीएमसी के जो सांसद है वहां से कांथी विधान लोकसभा सीट से वो शुभेंदु अधिकारी के पिता हैं, उन्होंने भी साफ साफ कहा है कि इस बार जो नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र है वहां से भाजपा के ही उम्मीदवार जीतेगा। यानी कहीं ना कहीं उन्होंने अपने बेटे को हरी झंडी दे दी है। उनका भाई जो तुमलुक लोकसभा से भी सांसद है, उन्होंने वो भी नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र में उनका भी पड़ता है,
तो ये सारे के सारे लोग अब भाजपा में आ चुके हैं और भाजपा को जीत की रणनीति बना रहे हैं। तो वहीं अगर हम बात करें दिलीप घोष की, जो भाजपा के वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी साफ कहा है कि शुभेंदु अधिकारी वहाँ भारी मार्जिन से जीत हासिल करेंगे दोस्तों। और ऐसा कहा जा रहा है कि भाजपा ने एक सर्वे रिपोर्ट मान लिया है दोस्तों, जो सर्वे कराया है, उस सर्वे रिपोर्ट में भी यह कहा जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी कम से कम 70,000 के मार्जिन से ममता बनर्जी को हराएंगे। और अगर ऐसा हो जाता है दोस्तों तो एक इतिहास हो जाएगा कि मुख्यमंत्री जो ममता बनर्जी अपनी पार्टी की अध्यक्ष भी हैं, अगर वो नंदीग्राम से चुनाव हार जाती है और उसकी पार्टी अगर सरकार बनाने लायक भी सीट अगर ले आती है, तो इतिहास अपने आप में इतिहास होगा दोस्तों कि मुख्यमंत्री की उम्मीदवार ही चुनाव जीतकर विधानसभा नहीं पहुंच पाएगी। वही दोस्तों अगर हम बात करें कि विधानसभा क्षेत्र में नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र में जो ममता बनर्जी ने अमित शाह, नड्डा या विजयवर्गीय अन्य नेताओं के लिए जो एक बयान उन्होंने दिया था कि ये लोग बाहरी हैं, उन्हीं की भाषा का प्रयोग करते हुए शुभेंदु अधिकारी जी ने भी ममता बनर्जी को नंदीग्राम विधानसभा सीट के लिए उन वर्ड का इस्तेमाल किया है कि वह भी एक बहिरागत है, यानी कि वह भी आउटसाइडर है, वह भी बाहरी है नंदीग्राम के लिए। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि 2007 का जो नंदीग्राम का जो आंदोलन था, उस आंदोलन ने टीएमसी को वहां पर खड़ा कर दिया था। 2009 के चुनाव में टीएमसी को वहां पर सांसद विजय हुए थे और 2011 के विधानसभा चुनाव में पूरी तरीके से 16 में से 13 सीट जीतने का काम जो है वो आपके टीएमसी ने किया था और ममता बनर्जी को सत्ता में ले आया था। तो नंदीग्राम का जो आंदोलन था उसके जो ब्लूप्रिंट तैयार किए थे, रूपरेखा तैयार किए थे, वो और कोई नहीं बल्कि अधिकारी ब्रदर्स ही है। लेकिन जब ममता बनर्जी 2011 में मुख्यमंत्री बनती है, फिर 2016 में मुख्यमंत्री बनती है, कभी एक बार भी झांक कर वो नंदीग्राम नहीं जाती हैं, वहाँ के कृषकों के हालचाल नहीं पूछती है। इसलिए वहाँ के कृषक या जो किसान हैं उन लोगों ने गुस्से में या टीएमसी के विरोध में सड़क किनारे ही ये बहुत बड़ा बजरंग बली का मंदिर बनाने का काम किया दोस्तों, ताकि ममता बनर्जी जय श्री राम या बजरंग बली कहने से चिढ़ती थी और उसको चिढ़ाने के लिए उन लोगों ने वहाँ पर बहुत बड़ा बजरंग बली का एक मंदिर बनाकर एक संदेश दे दिया है कि इस बार दीदी नहीं शुभेंदु अधिकारी, हमारा घर का बेटा शुभेंदु अधिकारी ही वहाँ से विजयी होगा। इसकी उन्होंने एक रूपरेखा तैयार करके वहाँ की मतदाता चल रही है। दूसरी ओर बात करें दोस्तों कि इस बार जो बंगाल चुनाव में जो टॉलीवुड है, फिल्मी हस्तियों का है, वो पूरी तरीके से दो फाड़ों में बट गया है। पहले 2011 से पहले वहां पकड़ जो थी ममता बनर्जी का हुआ करता था, लेकिन अब जो है टॉलीवुड में सबसे ज्यादा पकड़ वो भाजपा की हो रही है और कुछ वाम मोर्चा की भी वहां पर पकड़ है, लेकिन ज्यादातर जो हीरो हीरोइन है वहां की जो कलाकार है वो भाजपा को पसंद कर रहे हैं और भाजपा ने भी उनको टिकट देने का काम किया है। तो वहीं पर ममता बनर्जी ने भी कई अभिनेता एवं अभिनेत्रियों को टिकट देने का काम वहां पर की है दोस्तों। अगर हम बात करें दोस्तों चुनाव को लेकर के, तो इस बार आजसू पार्टी को भी वहां पर एक सीट दिया गया है और वो सीट है बाघमुंडी विधानसभा। बाघमुंडी विधानसभा जो बता दें कि पुरुलिया जिले का एक विधानसभा क्षेत्र है जहां पर महतो वोटर्स जो हैं वो वहां पर डिसाइसिव अवस्था में रहते हैं। जिस तरफ महतो वोट उधर पलटते हैं वहां पर वही नेता, वहां पर वही जो उम्मीदवार होता है उसी की वहां पर जीत मानी जाती है। वर्तमान में बाघमुंडी के जो विधायक है वो कांग्रेस के नेपाल महतो है। हालांकि नेपाल महतो की नाम की घोषणा करने से पहले ही नेपाल महतो ने अपना उम्मीदवार का पर्चा दाखिल कर दिया था। हालांकि देर शाम होते होते कांग्रेस ने उनको उम्मीदवार वहां से बना दिया है। और बाघमुंडी विधानसभा के क्षेत्र को अगर हम भौगोलिक स्थिति को देखें दोस्तों, तो यह कहीं ना कहीं सिल्ली विधानसभा और चांडिल विधानसभा क्षेत्र से सटता हुआ है दोस्तों, जो क्षेत्र उनको मिलता है। और सिल्ली विधानसभा के क्षेत्रों का लोगों को आना जाना बाघमुंडी विधानसभा के क्षेत्रों से बहुत ज़्यादा होता है, रिश्तेदार भी बहुत ज़्यादा होते हैं, एक दूसरे के खेती बाड़ी भी, जो सिल्ली के लोग हैं वो बंगाल में भी जाकर खेती करते हैं क्योंकि उनका भूमि वहाँ पड़ता है। तो उसी वही हाल आपके ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र का भी है, जिनकी पकड़ आपके बाघमुंडी विधानसभा से क्षेत्रों के लोगों के साथ काफ़ी है।
और कहा जा रहा है दोस्तों कि चूंकि सिल्ली विधानसभा क्षेत्र का जो विधायक है वो है सुदेश महतो है, और उनकी एक अपनी पकड़ बागमुंडी विधानसभा क्षेत्र में है। चूंकि सुदेश महतो हमेशा एक फुटबॉल खिलाड़ी रहे हैं, जब वो चुनाव नहीं लड़ते थे यार, अभी भी विधायक है तो भी वो फुटबॉल हमेशा खेलते रहते हैं। हमेशा वो सिल्ली में फुटबॉल मैच कराते हुए देखे जाते हैं या फुटबॉल खेलते हुए देखे जाते हैं। वो हमेशा जब वो विधायक नहीं हुआ करते थे तब वो बागमुंडी या झालदा या बलरामपुर एरिया में हमेशा जाकर वो फुटबॉल खेला करते थे, और उन क्षेत्रों में वहाँ के खिलाड़ियों के साथ उनका एक अच्छा संपर्क है दोस्तों। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र की, जो आजसू पार्टी के जो उम्मीदवार थे पिछले 2019 विधानसभा में, हरिलाल महतो, उन्होंने भी पहली बार ही चुनाव लड़के वहां से 30,000 से ज़्यादा वोट ला करके एक अपनी अच्छी छाप छोड़ी थी। और कहा जाता है कि उनकी भी पकड़ बागमुंडी विधानसभा क्षेत्र में अच्छा खासा रहेगा। अगर हम दोस्तों देखें इस चीज़ को, तो इस चीज़ का आभास बहुत पहले से ही हो गया था कि आजसू पार्टी को वहां 1 या 2 सीट मिल सकती है। वो बागमुंडी विधानसभा या बलरामपुर विधानसभा सीट के लिए वहां पर ज़्यादातर उम्मीद लोग कर रहे थे। हालांकि मुझे जो उम्मीद थी वो बागमुंडी विधानसभा ही क्षेत्र थे, इसीलिए सुदेश महतो जी ने जो अपनी सदस्यता अभियान की शुभारंभ उन्होंने जो शुरू की थी वो कहीं न कहीं ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में किए थे, जिसका बॉर्डर बागमुंडी विधानसभा क्षेत्र से लगता था। और उन्होंने साफ साफ कहा था कि आपके बगल में वहाँ के जनताओं को संबोधित करते हुए, हालांकि उस विधानसभा के कार्यकर्ता सम्मेलन में बागमुंडी विधानसभा के क्षेत्र के भी आजसू पार्टी के बहुत सारे लोग वहाँ पर आए थे, और उन्होंने साफ साफ कहा था कि आपके बगल में ही एक बागमुंडी विधानसभा क्षेत्र है जहाँ चुनाव होने वाला है, और इस बार आजसू पार्टी भी वहां पर धमक देगी। चुनाव जीतना हारना बड़ी बात नहीं है, लेकिन वहां पर हम एक आंदोलन खड़ा करेंगे। हम वहां पर एक मांग जो है बोडोलैंड के जो वहां पर परिषद की मांग है, इन लोगों ने भी यहाँ पर झारग्राम के नाम पर एक जिला परिषद का मांग करने की इन्होंने भी मांग वहां पर उठाया है दोस्तों, और उसको लेकर के आजसू पार्टी आगे वहां पर आंदोलन करने का निर्णय ले चुकी है दोस्तों। मुझे लगता है दोस्तों इस बार आजसू पार्टी के वहाँ पर खाता खुलने जा रही है। तो अगर हम बात करें आजसू पार्टी के जो वहाँ के प्रभारी बनाए गए हैं रामचंद्र सहीस जी, उन्होंने भी अपने बयान में कहा है कि आजसू पार्टी एक केला का पेड़ इस बार बागमुंडी विधानसभा में लगाएगी, और इसी केला का पेड़ से बंगाल के जो पुरुलिया जिला है, झारग्राम एरिया है और मेदिनीपुर एरिया है, उसमें केला का वन होगा। हम सब जानते हैं दोस्तों, अगर केला का एक पेड़ लगाया जाता है तो ऑटोमेटिकली केला का पेड़ अपने आप जड़ से बहुत सारे केला का पेड़ लग जाते हैं। और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आजसू पार्टी जो सोच कर चल रही, जिस नियम से चल रही है और नीति से चल रही है, आने वाला समय आजसू पार्टी भी वहाँ पर एक राजनीति का एक आयाम बनेगी। और अगर भाजपा वहां पर सत्ता में आती है दोस्तों, तो सत्ता में भी आजसू पार्टी का भागीदारी निश्चित होगा, अगर वो बागमुंडी विधानसभा क्षेत्र का चुनाव जीतती है तो दोस्तों। वहां के लोगों को एक हमेशा एक इसी डर है या डर था कि बंगाल में चुनाव के समय जो हालत पहले बिहार में या यूपी में या कहीं और राजनीतिक हत्याएं हो रही थी, वो स्थान अब बंगाल ले चुका है। यानी कि वहाँ राजनीतिक हत्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, और हर पॉलिटिकल पार्टी को एक डर था कि कहीं ममता बनर्जी सत्ता का दुरुपयोग करते हुए, प्रशासन का दुरुपयोग करते हुए अपने प्रतिद्वंदियों पर कहीं इसका गलत उपयोग ना करे, उनको कहीं गलत मामले में ना फंसा दे, या उनके वोटरों को बूथों तक पहुँचने ना दे। इसलिए इस बार चुनाव आयोग ने भी वहाँ पर निष्पक्ष, निर्बाध और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए ठोस कदम उठाई है। अभी तक चुनाव आयोग ने 125 कंपनियां सेंट्रल पुलिस की वहां पर भेज चुकी है, और बहुत जल्द और 200 कंपनियां वहां पर जाने वाली है दोस्तों। अगर हम याद करें बिहार का चुनाव जो 95-98 का समय में जो चुनाव हुआ था दोस्तों, उसमें वहाँ लालू प्रसाद एक तरफा राज करते थे। कोई उम्मीद ही नहीं किया था कि लालू प्रसाद को वहाँ से उखाड़ कर फेंका जा सकता है, लेकिन चुनाव आयोग ने जिस प्रकार से वहाँ पर कानून को लागू कराया और निष्पक्ष, निर्बाध और शांतिपूर्ण चुनाव कराने का उन्होंने वहाँ पर वचन दिया, और उन्होंने कराया भी।
वासु जो वहाँ पर जो चुनाव आयोग हुआ करते थे वो स्वयं वहाँ पर जाते थे, कभी मोटरसाइकिल से तो कभी हेलीकॉप्टर से, और वहाँ पर पुलिस को वहाँ पर काम करने के लिए मजबूर किया था ईमानदारी पूर्वक से। और वही हाल मुझे लगता है कि इस बार का जो चुनाव आयोग है उन्हें अपना पर्यवेक्षक वहाँ पर भेज दिए हैं। जिनके पर्यवेक्षक है आईबीआई के पर्यवेक्षक वहाँ पर बी मुरली कुमार है, वो बंगाल पहुँच चुके हैं और वहाँ के सारे तंत्र में चुनाव पर वहाँ पर अपनी गहरी नज़र लगाकर बैठे हुए हैं। इस बार कहा जा सकता है दोस्तों कि जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने भी वहाँ पर स्थिति को टाइट किया है, या अपना पर्यवेक्षक पहले से ही भेजे, काफ़ी पहले से भेज चुकी है वहाँ पर, केंद्रीय बलों को भी काफ़ी पहले से भेज चुकी है वहाँ पर। मुझे लगता है कि इस बार वहाँ का चुनाव निष्पक्ष होगा और ममता बनर्जी का जाना तय लग रहा है दोस्तों। तो दोस्तों यही था बंगाल चुनाव के बारे में अभी तक जो जानकारी, जो डेवलपमेंट प्राप्त हुआ है पहला और द्वितीय चरण के चुनाव के लिए, जहां भाजपा ने 57 सीटों की उम्मीदवार की घोषणा की है, तो ममता बनर्जी ने पूरे अपने 291 की घोषणा कर दी है, तो कांग्रेस ने 13 ने, तो वामपंथी ने 38 में, तो वहीं आजसू पार्टी को एक सीट दिया गया है, बागमुंडी विधानसभा सीट। और यह देखने का बहुत ही रोचक और दिलचस्प होने जा रहा है चुनाव दोस्तों। जो कुछ भी अगर कुछ और वहाँ पर डेवलपमेंट होता है तो उसको लेकर मैं ज़रूर आप तक आऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है दोस्तों, और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से वीडियो बनाकर आप लोगों तक भेजता रहूं, डालता रहूं, तो आपसे निवेदन होगा कि इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।